यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, मई 2025 में एग्जाम को लेके कितने डेज बचे हैं? अगर आप काउंट करोगे हाथ पे तो काउंट हो जाएंगे। 35 डेज बचे हैं। एंड सर 35 डेज ही बचे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है अपने आप पे, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। सर पढ़ाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब भी क्वेश्चन देखते हैं बहुत बार नया लगता है, कॉन्सेप्ट देखते हैं नया लगता है, ऐसा होता है। मैं बताऊं ना, पहली चीज, अगर मान लो ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है। आपने जो टारगेट सेट किया था, हो सकता है वो टारगेट तक आप नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको बताऊं, अब जो आने वाले 35 डेज है ना, दिस 35 डेज विल डिसाइड कि व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। मई में एग्जाम है, लेकिन रिजल्ट है वो ये 35 डेज है, वो डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊं, ये जो 35 डेज है ना, आप जितना मेहनत कर सकते हैं ना वो आप कर लो। जो अपना 100% दे सकते हैं ना, वो आप 100% दे दो। मीन्स इस 35 डेज के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि शायद मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, शायद मैं थोड़ा और कर लेता तो हो जाता। किसी पेपर में 40 से कम आ गए मान लो, और ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं शायद थोड़ा और कर लेता तो हो जाता। तो गाइज, ये जो 35 डेज है ना, ये 35 डेज आपकी लाइफ के, ये समझ लो कि ये लाइफ चेंजिंग 35 डेज है। और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को अगर आपने ढंग से कर लिया ना फॉलो, तो चीजें बन जाती है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लाइक अपन, बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी एग्जाम सेंटर जा रहे थे और उससे पहले आपने जो पढ़ा था वही एग्जाम में आ गया। पता नहीं, शायद ऊपर वाले ने ऐसा बोला हो कि अभी ये 35 डेज में आप जो ढंग से पढ़ोगे वही एग्जाम में आने वाला है। हो सकता है ना, क्योंकि अपने को लगता है अपन सब कर रहे हैं, बट आई डोंट नो, जो ऊपर वाला है, कोई ना कोई ऐसी पावर है जो अपन सबको चला रही है। उसका रिमोट है वो उसके हाथ में है, और वो वाईफाई कनेक्टेड है उससे, और वो अपने से सब चीजें करा रहा है। एंड शायद उसने ऐसा बोला हो, उसने ऐसा सोचा हो कि लास्ट के ये जो कुछ डेज है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो आपको जो डिजायर चीज है वो आपको मिल जाएगी। और ये 35 डेज है ना, आप एक बात बताऊं मैं आपको। देखो, सबसे पहली चीज आज है ना, आप ये एनालाइज करो कि आज का दिन आपका जो निकला है वो दिन कैसा निकला है। क्या ये प्रोडक्टिव था? जो 10-12 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए, जो एक रैंकर की तरह अपने को पढ़ना चाहिए, उस कंसिस्टेंसी से अपने को पढ़ना चाहिए, उस डेडिकेशन से पढ़ना चाहिए, क्या हम पढ़ पा रहे हैं? अगर आप पढ़ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है करके, वेल डन, सैल्यूट टू यू, बिकॉज यू आर डूइंग द कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क। और जो होना था वो हो गया। अभी जो ये 35 डेज है ना, इसमें तो उसी को रिवाइज करना है। एंड गाइस, एक बात बताओ, अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि कल से एक मिनट भी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। वी विल पॉजिटिवली स्टडी, हम अच्छे से स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, डे को प्लान करेंगे, और डे को प्लान करना बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, जब मैं स्टडी करता था ना, तो मेरे को पता था मेरे को मॉर्निंग में 6 o'clock उठना है। और 6 o'clock मैं दिन में पढ़ता था, मुझे रात से मेरी ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, रात को 12 बजे तक मैं पढ़ सकता था, उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाता था। बट हो सकता है आपका शेड्यूल अलग हो। तो मैं क्या करता था, 6 o'clock उठ के, और मैं 6:30 को आराम से खुद चाय बनाता था, चाय बना के, चाय पी के, और 6:30 से मैं पढ़ने बैठ जाता था। 6:30 से लेके 9 o'clock, 9:30 तक मेरा बेस्ट टाइम होता था, जिसमें मैं बढ़िया से पढ़ता था। उसके बाद 9:30 को मैं फिर क्या करता था, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करना है वो कर लेता था, और उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठता था लंच ब्रेक तक। और लंच करने के बाद मैं 1 घंटा पर सो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है, 1 घंटा पर आराम से सो जाता था। फिर मैं उठने के बाद आधा घंटा इधर उधर थोड़ा टहल लेता था, घूम लेता था, थोड़ा खेल वेल लेता था, और उसके बाद वापस मैं 4-5 बजे पढ़ने बैठता था, और डिनर टाइम तक 7-8 o'clock तक मैं मोस्टली पढ़ता था। फिर मैं वापस डिनर कर लिया, और उसके बाद वापस मैं पढ़ने बैठता था, और रात को 12 बजे तक मैं पढ़ता था। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था, जिसमें मेरे को दो ही काम थे, पढ़ना था और 6-7 घंटे सोना था। इसके अलावा कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था लाइफ में, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था लाइफ में करके, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया नहीं था लाइफ में, कोई भी न्यूज चैनल नहीं था, कोई भी आईपीएल नहीं था। और एक बात बताऊं ना, देखो सब चीजें हैं, वो अभी क्या होता है ना, अपन बहुत छोटे हैं, अपन बहुत चंचल है। हमारा मन करेगा आईपीएल देख ले, आज मैच देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। बट भैया, आपको है ना उस चीज को मैनिफेस्ट करना है जो आपको चाहिए। और वो जो चाहिए ना, उसको मैनिफेस्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ में अभी जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। आईपीएल की बात आई, यू नो दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ द महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी। मुझे बहुत बढ़िया बंदा लगता है। क्यों बढ़िया लगता है? उसकी क्वालिटी है, वो ये बोलता है कि आप प्रोसेस पे फोकस करो, एंड इफ यू फोकस टू द प्रोसेस ना, देन यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बनना तो सबको सीए है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, अभी जो कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना है, जो मेहनत करनी है, रोज आपको 10-15 घंटे जो है वो पढ़ाई करनी है, वो नहीं कर रहे।
उसमें तो टाइम पास कर रहे हैं, उसमें तो बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, उसमें तो सोशल मीडिया देख रहे हैं, उसमें तो घूम रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। और भैया आप चाहते हो आप सीए बन जाओ, ऐसा नहीं होता ना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जैसा कि मैंने बहुत सारे लेक्चर में आपको बोला है कि हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि अगर स्वर्ग देखना है ना तो खुद का मरना पड़ेगा। आप किसी और के मरने से स्वर्ग नहीं दिख सकता। अगर आपको स्वर्ग देखना है ना तो यू हैव टू डाई, आपको खुद को मरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड एक बात बताऊं, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप जो है वो सीए बन जाओगे, दैट इज ओनली ड्यू टू योर हार्डवर्क। हमारा रोल जो है वो रोल सिर्फ 5 to 10% रहता है, बाकी रिमेनिंग रोल इज योर रोल, 90% इज योर रोल। और आपको वो चीज पहचाननी पड़ेगी, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, आपको वो चीज एनालाइज करनी पड़ेगी। आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या ये कर रहे हो ये सही है। और अगर आप चीजें सही कर रहे हो देन इट इज वेल एंड गुड। इसी को कंसिस्टेंटली करते जाइए एंड आप जो है ये 35 डेज और कंसिस्टेंटली कर लीजिए, सब चीजें आपके अकॉर्डिंग होती जाएगी। एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे बच्चे जो है वो ऐसे देखे हैं जो बहुत बार ऐसे बोलते हैं ये हुआ इसके बाद ये कर लूंगा, ये होगा तो ही करूंगा। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल ये रिवीजन लेक्चर आया तो ये टॉपिक उठाऊंगा, नहीं तो ये टॉपिक ही नहीं उठाऊंगा। एक बात बताऊं ना, देखो जो करने वाला होता है ना वो कर लेता है, और जिसके पास बहाने होते हैं ना उसके पास हजार बहाने। मैं मेरे एक फ्रेंड को जानता हूं जो 3-4 साल से मुझे हर बार ये बोलता है कि वो ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है, वो फेस टू फेस पढ़ाता है बट वो चाहता है वो ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है। वो हर बार मुझे कॉल करता है हर 6 महीने में, भंवर मैं कौन सा वाला कैमरा लूं, मैं कौन सा वाला आईपैड लूं, मैं कौन सा वाला लूं, मेरे पास परफेक्ट माइक का सेटअप चाहिए, मेरे पास तो स्टूडियो नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो वो वाला कैमरा नहीं है। एक बताओ ना, जिसको नहीं करना है ना उसके पास हजार बहाने। और जो करने वाला होता है ना वो मोबाइल से वीडियो शूट करके भी टीचर बन सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू यार। मेनी टाइम ऐसा होता है कि आपको किसी टॉपिक में मान लो कोई दिक्कत आती है, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको रिवीजन लेक्चर कोई ना कोई मिल जाएगा, मेरा मिल जाएगा, किसी और प्रोफेसर का मिल जाएगा, मेरे पुराने रिवीजन लेक्चर में से कुछ मिल जाएगा। आप वहां से एक बार आप थोड़ा देखोगे और अमेंडमेंट आपको पता है, आपकी बुक में अमेंडमेंट दे रखा है। अगर मान लो कोई अमेंडमेंट हो भी गया तो आपकी बुक में दे रखा है, आप फटाफट उसको रिकैप करें और आगे आप पढ़ना चालू करें। क्या होता है ना, अपन बहुत बार ऐसा होता है ये हुआ तो उसके बाद अपन ये करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है बाबू। भैया आपको भिड़ना है, आपको लड़ना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी करके, और मेहनत करोगे ना तभी चीजें होने वाली है। और एक चीज बताऊं, आप जो है चीज तो है ना, स्ट्रेस मत लेना, किसी भी चीज का स्ट्रेस मत लेना। और स्ट्रेस सर आपके बोलने से नहीं है कि स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस आ जाता है सर। बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ दिन ऐसे निकलते जब पूरा दिन खराब हो गया और उसके दिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ। लास्ट में जाके अपन अपने आप को जब पूछते हैं सोते टाइम और अपन बोलते हैं कि आज अपन ने क्या किया, अपने पास में 0% की प्रोडक्टिविटी रहती है। क्या करे फिर, उसी को लेके रोते रहे? नहीं ना, उसको रोना नहीं है, उसको ओवरकम करना है। नेक्स्ट डे जब आप उठोगे ना तो उसको ओवरकम करते हुए आप अपना 100% देते हुए और अगला जो है वो टारगेट सेट करना है और वो कंप्लीट करना है। एंड गाइस जब भी टारगेट कंप्लीट होता है अपने आप को आप कोई ना कोई ट्रीट दिया करिए। आप चॉकलेट खाना है चॉकलेट खा लीजिए करके, ठीक है। या फिर ऐसी कोई आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं कि चलो अगर चेन्नई का मैच हुआ, महेंद्र सिंह धोनी खेलने आएगा तो मैं देखने चला जाऊंगा। मैं टीवी पे देख लूंगा, महेंद्र सिंह धोनी 5 बॉल खेलता है, 6 बॉल खेलता है, तब मैं देख लूंगा। वो ट्रीट आप अपने आप को तब देनी है जब आप अपने टारगेट्स को पूरा करें। एंड साथ साथ में खुश रहना है। अगर आप डिप्रेशन में चले गए, आप जो है वो अगर मान लो डीमोटिवेट हो गए, तो भैया कुछ नहीं होने वाला। एंड लाइफ को थोड़ा हल्का बना के रखो यार, इतना स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट हल्का बना के रखो लाइफ को। थोड़ा गाने जो है ना वो गुनगुनाया करो। मेरे को भी जब स्ट्रेस आता था मैं क्या करता था, मैं गाने गुनगुना लेता था। जैसा अपने को आता है वैसा आप थोड़ा गुनगुना लो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। कुछ और चीजें किया करो, जैसे आप थोड़ा वॉक करने चले गए आधा घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेदर देन मोबाइल में घुसे रहने से, मैं बताऊं ना, उल्टा ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और ज्यादा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है जब आप मोबाइल को देखते हो और ऐसा लगता है कि इससे अपना रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, नहीं होता है बहुत बार। तो गाइस इन सब चीजों को आप ध्यान रखो। और ये 35 डेज है, वो 35 डेज है, वो बढ़िया से पढ़ाई कर लो, बढ़िया से मेहनत कर लो, जो हो गया वो हो गया करके। अब ये 35 डेज है वो अपन जाने नहीं देंगे, अपन एकदम पकड़ के रखेंगे। और ये 35 डेज का एक एक डे का हिसाब है वो आपको अपने आप से देना है कि ये 35 डेज आपने कैसे यूटिलाइज किए। और अगर ये 35 डेज आप बढ़िया से यूटिलाइज कर दोगे ना, सच में आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। एंड यार इतने दिन ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो मजे है। एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद में रिजल्ट है, वो रिजल्ट आएगा और अच्छा आएगा। जब आपने मेहनत अच्छी की है तो रिजल्ट अच्छा आएगा करके, ठीक है। फिर अपन बाकी सब चीजें करेंगे, सब चीजें करने का मौका मिलेगा, सब चीजें है वो आपको मिलेगी, बट हर चीज करने का एक टाइम होता है। एंड यू हैव टू डू दैट ओनली एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वो अगर टाइम पे वो चीजें करोगे ना तो भैया वही चीजें सही है।
हर चीज करनी है, हर चीज का टाइम रहेगा, बट अभी आपके लिए मेन काम क्या है? पढ़ाई करना। सो जस्ट फोकस टू योर स्टडी ओनली, गिव योर 100% टू स्टडी। एंड मैं आपको एक बात बताऊं ना, देखो इस लाइफ में है ना, ये जो टाइम है ना, आपकी जो लाइफ है, आपका ये टाइम है, दिस इज द टाइम दैट विल डिसाइड कि वेयर यू विल बी आफ्टर 5 और 10 ईयर। यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर और योर लाइफ। कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपकी लाइफ को बना सकता है, और कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपकी लाइफ को बिगाड़ सकता है। यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज योर लाइफ। एंड वो करना है यार, जब यहां तक आए हैं, जब यहां तक अपन पहुंच गए हैं, तो उसको करना है, क्रैक करना है, आगे बढ़ना है और बढ़िया करना है। लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे करके, ठीक है, और मेहनत करेंगे यार। मैं बताऊं ना, ये सीए जो है ना, ये इसमें मैंने बहुत सारे बहुत इंटेलिजेंट लोगों को फेल होते देखा है, और मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोगों को पास होते देखा। दिस इज नॉट अबाउट हाउ इंटेलिजेंट यू आर, दिस इज अबाउट हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, हाउ कंसिस्टेंटली यू डू द हार्ड वर्क। और भाई अगर आप ये करोगे ना, तो चीजें बनती है। मैंने तो देखा, मैंने मेरी लाइफ में, मैं बताऊं ना, मेरी लाइफ में, आई एम फ्रॉम द राजस्थान, जहां से आई स्कोर द 56% इन द 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद 12th में आई गॉट द फर्स्ट डिवीजन इन द राजस्थान, एंड उसके बाद टुडे आई एम हियर। मैं एक बात बताऊं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था, बट मुझे मेहनत करनी आती थी। मैं मेहनत करता था, मैं अपने आप को पूरा टाइम देता था, मैं दिन में 10-12 घंटे में पढ़ सकता था, मैं बाकी सब चीज़ों को छोड़ के और सिर्फ स्टडी पे जो है वो फोकस कर सकता था। एंड मैं मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता था। अगर मैं नहीं पढ़ा, उसके लिए मैं बहाने नहीं बनाता था, मैं बोलता था कि यस मैं नहीं पढ़ा, मेरी गलती है, कोई बात नहीं, फ्रॉम टुमारो आई विल इंप्रूव एंड आई विल स्टडी हार्ड। एंड गाइज उसके साथ साथ अभी लास्ट डे पे आप कोई मटेरियल वगैरह चेंज मत कर लेना करके, ठीक है, डोंट चेंज द मटेरियल। आप मटेरियल वगैरह बिल्कुल चेंज मत करना, जो मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं वही मटेरियल को आप कंसिस्टेंटली पढ़ना। उसके साथ साथ में आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर वगैरह है, वो मॉक टेस्ट पेपर वगैरह भी आप देख सकते हैं। अभी मॉडल टेस्ट पेपर आईसीआई ने दिए हैं, बट आप जाके देखोगे तो सेम क्वेश्चन है जो अपन ने कंपाइलर में कवर कर रखे हैं, या कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं, वही वाले क्वेश्चन उन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर में दे रखे हैं। मैं सीए फाइनल वाले, सीए इंटरमीडिएट वाले दोनों के लिए मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिस्ट मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा, और एज वेल एज द जो केस लॉस का लिस्ट है फाइनल वालों के लिए कि कौन से केस लॉस रिलेवेंट है, वो भी मैं आपको दे दूंगा जल्दी ही। लेकिन मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए आज। आप मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि मेरे को ये जो प्रॉमिस चाहिए वो आप लोगों से चाहिए कि ये 35 डेज आप बेस्ट यूटिलाइज करोगे, आप वाइजली यूटिलाइज करोगे, हर दिन का आप अपने आप को हिसाब दोगे करके, ठीक है, बिकॉज आप अपने साथ चिटिंग नहीं कर सकते। आप चिटिंग करते हो किसी ना किसी को तो पता है। हो सकता है बहुत बार आप बुक लेके बैठे हो, मोबाइल में ध्यान है, कुछ टाइम पास कर रहे हो, आप अपने आप से चिटिंग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आप जो भी कर रहे हो वो आपका अच्छा बुरा आप लोग डिसाइड करने वाले। तो गाइस आप लोग मुझे ये प्रॉमिस करो कि सर ये 35 डेज है वो हम बेस्ट स्टडी करेंगे, और उसके बाद मैं आपसे मिलने आएंगे। और मैं बताऊं, मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं। आप फटाफट इस एग्जाम में क्लियर करिए। आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हैं तो इंटरमीडिएट में क्लियर करिए, फाइनल दे रहे हैं तो फाइनल में क्लियर करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अपन लोग मिलेंगे, अपन लोग साथ में पार्टी करेंगे आपके रिजल्ट के बाद। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में लिख लो, और ऐसा लिख लो करके, ठीक है, कि सर फ्रॉम टुमारो आई विल गिव माई 100%। फ्रॉम टुमारो फॉर नेक्स्ट 35 डेज आई विल गिव माई 100% एंड आई विल क्रैक द एग्जाम इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और एक बात बताऊं, आप एग्जाम दे रहे हैं, आप अटेम्प्ट नहीं दे रहे, अब अटेम्प्ट नहीं देना है, ये एग्जाम देना है, एग्जाम को एग्जाम की तरह देना है करके, ठीक है, और अच्छे से देना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस बार रिजल्ट और अच्छा रहने वाला है, और रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, शायद आपका थोड़ा सा पुश मिल जाएगा ना, तो आप आराम से पास हो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई विल सी यू बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनको एज अ सीए फाइनलिस्ट। बाय, टेक केयर।